वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 7098। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पत्नी हम ओम साई राम। सो गाइस, आज फिर से आ गई हूँ मैं एक और मंथली रीडिंग लेकर, और ये रीडिंग होगी अक्टूबर मंथ की, और उनके लिए जिनकी राशि है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। तो देखेंगे कि उनका ये अक्टूबर का मंथ कैसे रहने वाला है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में देखेंगे, उनके कैरियर और हेल्थ के लिए भी देखेंगे, ठीक है। और अगर यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस मिलता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, तो मैं देखती हूँ उनके लिए आज की रीडिंग क्या होगी जिनकी राशि है कुंभ। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून वेरी नाइस कार्ड। 3 of Pentacles, the Sun, very nice। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, सन आ गया गाइज। ओके, कार्ड यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेनिकल्स। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी गाइज कि किसी से भाई मुलाकात होने वाली है, या फिर हो सकता है कि किसी का मैसेज आ जाए आपके लिए जिसका आप वेट कर रहे हो। बेशक किसी से तो बातें करनी है आपने, और कुछ क्लियर करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मे बी आप किसी कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर आप अटके हुए हैं, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका कैरियर हो, कुछ ऐसा है जिसके लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि शायद सामने वाले की तरफ से आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा, कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा। तो वो मैं देख पा रही हूँ कि वो होगा, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी के कॉल का वेट कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा। सामने से मिलना चाहते हैं तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक नई शुरुआत हो सकती है। मुझे ऐसे लग रहा है कि बीता हुआ वक्त जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है आपका। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं रहा है। कुछ ऐसा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है और आप आशाओं में जिए हो, मतलब आशा रखी है कि हाँ आगे अच्छा हो जाएगा, आगे अच्छा हो जाएगा, ये सोचकर आप खुश रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप दुखी रहे हैं, लेकिन जो आपको चाहिए वो शायद अभी तक नहीं मिला था, और आप होप्स रख रहे थे कि हाँ आगे अच्छा होगा, और ये सोचकर आप खुश थे। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि भाई आपका यही जो एटीट्यूड रहा है, वो उसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छे आउटकम दिखने वाले हैं। यही मैं सभी लोगों से कहती हूँ कि आप अगर पॉजिटिव रहते हो ना तो आउटकम आपका पॉजिटिव होता है। और देखिए यहाँ पर सन आ गया आपकी रीडिंग में, और व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पर 3 ऑफ पेनिकल्स है, पेज ऑफ पेनिकल्स है, जो कि बताता है कि कुछ ऐसा जिसके आपकी लाइफ में होने से आपको ऐसे लगता है कि आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है। चाहे कोई कैरियर को लेकर अगर हम बात करें, किसी जॉब ऑफर का वेट कर रहे हो या किसी पार्टनरशिप का वेट कर रहे हो, तो वो मिलने वाली है जिसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे। आपको लगता था कि अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर किसी रिलेशनशिप को लेकर ऐसे सोचते हो, सपोज किसी को कई महीनों से, कई सालों से अपने दिल में आपने जगह दे रखी है, और आप चाहते हैं कि उन्हीं के साथ में आपका फ्यूचर बने और उन्हीं के साथ में आपकी बातचीत हो अब, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी लंबा समय निकल चुका है, मे बी 1 साल हो गया हो। जिनका भी आप वेट कर रहे हैं, शायद उनसे बातचीत आपकी नहीं हो रही थी, हो भी रही होगी तो शायद कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिन बातों के क्लियर होने की वजह से, या जिनके आपकी लाइफ में आने की वजह से आपको लगता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी या आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी वाली फीलिंग कि अगर आपसे कोई कहे अबंडेंस क्या है, और आपकी नज़र में अबंडेंस क्या है, तो आप कहोगे कि वो बंदा या बंदी अगर वो मिल जाता है तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो वही कोई एक ऐसी ही कोई जो विश है वो आपकी पूरी होने वाली है इस अक्टूबर मंथ में। बेशक बात होगी, उनका मैसेज आ जाएगा जिनका आप वेट कर रहे हो, या फिर कॉल आ सकता है, या फिर आप मिल सकते हैं, या कुछ भी हो, डिस्कशन यहाँ पर होगा। अगर चीज़ें अटकी हुई थी तो उनका रीज़न पता चलेगा कि क्यों अटकी हुई थी। और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब थोड़ा सा झगड़ा वगैरह हो सकता है, लेकिन झगड़ा ऐसा झगड़ा नहीं कि बहुत सीरियस चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ऐसा होगा कि आप अपना पक्ष रखेंगे, सामने वाला अपना पक्ष रखेगा, तो उसमें थोड़ा बहुत तो हो जाता है ना विचारों में मतभेद, लेकिन वही बातें हैं कि सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये होने वाला है। और अगर कैरियर को लेकर देखें तब भी ऐसा ही है
प्रपोजल आ सकता है, कुछ नया आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहले से कोई जॉब कर रहे हैं और अगर आपको वो पसंद नहीं है और आप चेंज करना चाहते थे आपका जॉब, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कोई पार्टनर मिल जाएगा जिसकी खोज में थे आप, ठीक है। तो ऐसा होगा। अगर स्टूडेंट हैं तो बेशक अगर आप एडमिशन के लिए या किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हैं अपने स्टडी को लेकर, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा देखने को, ठीक है। क्योंकि कार्ड्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव है, मैं और क्या बोलूँ। जो लोग टैरोट रीडिंग देखते रहते हैं उनको पता है कि सन का मतलब क्या है। ये सबसे सुंदर कार्ड है हमारे टैरोट डेक में, तो वो जानते हैं, मैं हमेशा बताती रहती हूँ जो देखते हैं मेरी रीडिंग्स, ठीक है। तो सन आ गया यानी कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है तो अंधेरा गायब हो जाता है, ठीक उसी तरीके से ये सन है। यहाँ पर भी सन वही है, ठीक है। जितनी भी निगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, जो भी दुख हैं दर्द हैं वो सारे मिटने वाले हैं इस अक्टूबर में। बहुत अच्छा जाने वाला है आपका ये मंथ, ये मैं अभी से बता दूं। ओके सो अगर हेल्थ को लेकर मैं देखूं तब भी ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, सन का कार्ड है। तो बेशक अगर आपकी हेल्थ अभी तक अच्छी नहीं चल रही थी तो अच्छी हो जाएगी, और अगर अच्छी चल रही थी तो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मे बी आप कुछ नया करें, मे बी आप वर्कआउट करना शुरू कर दें, कुछ योगा करें या फिर जिम अगर हो सकता है। मे बी अभी लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं है लेकिन घर में तो हम कर ही सकते हैं, राइट। तो मे बी ऐसा कुछ नया हो सकता है, या फिर कोई डाइट प्लान आप बना लें अपना, ठीक है। तो कुछ भी है, हेल्थ को लेकर भी कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अबंडेंस आने वाली है, बस ये कह लो, हैप्पीनेस आने वाली है, ठीक है। और देख लेते हैं। ओके यहाँ पर है 10 ऑफ पेनिकल्स, तो बेशक मैंने कहा था कि अबंडेंस आने वाली है और यहाँ पर 10 ऑफ पेनिकल्स आ गया। ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं ना गाइस, या जॉब करते हैं, जो भी करते हैं ना, अचानक से आपको दिखेगा एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अचानक से आपको ऑफर्स मिलेंगे और पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। अबंडेंस मैं कहूँगी, पैसा सिर्फ नहीं कहूँगी, क्योंकि अबंडेंस में सब कुछ आता है। तो हाँ जी, अबंडेंस आपको मिलने वाली है। और जो भी फैमिली इश्यूज़ होंगे, अगर कोई बीमार था फैमिली में या कोई भी इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो भाई ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए, विक्ट्री का कार्ड आ गया, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सारे ही कार्ड्स बहुत सुंदर आ रहे हैं आपके लिए गाइज। आपको विक्ट्री मिलने वाली है, जिस पर भी आप काम कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट हो या कोई रिलेशनशिप जो भी हो, उस पर आपको विक्ट्री मिलने वाली है। एंड यहाँ पर फैमिली, जो मैंने कहा कि अगर फैमिली में कोई परेशानी चल रही थी तो वो भी सुलझ जाएगी। कैरियर में कुछ चल रहा था तो वो भी सुलझ जाएगा, जो कि मैं और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। फिर एनर्जी ऑरिकल से भी देखूंगी, अगर कोई मैसेज देना चाहती है यूनिवर्स तो इन्हीं कार्ड्स में देगी, और उसमें भी एनर्जी ऑरिकल में भी। ओके तो मे बी आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, जा सकते हो, मे बी आप जहाँ रहते हो उस जगह को आप बदल सकते हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कोई नया घर आप ले लो, कोई नया फ्लैट ले लो, कहीं जा सकते हो, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। सिटी बदल सकते हो, या फिर अपनी ही सिटी में मे बी, लेकिन कुछ भी आप ट्रैवल करोगे, ठीक है। और ये जो ट्रैवल होगी, ये जो बदलाव होगा, ये जो चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ये बहुत बड़ा आएगा और ऐसा आएगा जिससे आपको सुकून मिलेगा गाइस, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि पहले अगर आप ये सोचा करते थे कि जो खुशियाँ मेरे पास पहले हुआ करती थी अब वो मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो उसका जवाब ये है कि हाँ जी, वही खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। जिन खुशियों का आप वेट कर रहे थे या पहले जो ज़िंदगी आप जिया करते थे, तो यस बेशक। क्वीन ऑफ कप्स, सारे ही कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव आए हैं गाइस। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव सीखने वाले हैं, या फिर मुझे ऐसे लगता है कि कुछ नया करने वाले हैं, कुछ ऐसा जिसको करने के लिए आप हमेशा ही बेताब रहा करते थे, या फिर कोई भी आपका सपना हो सकता है जिसको आप पूरा करना चाहते थे, तो वो आप पूरा कर पाओगे। ये अक्टूबर मंथ आपको याद रह जाएगा गाइस। मैं सच बता रही हूँ, आपके सारे इतने सारे, देखिए यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बताता है कि जितने भी आपके ड्रीम्स हैं वो ऑलमोस्ट पूरे होंगे, और कुछ ऐसा होगा कि अचानक से आपको इतना कुछ मिलेगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या पहले किया जाए और क्या बाद में।
तो देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या है, यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपको इस दौरान, क्योंकि खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। सारे जो भी तकलीफ़ें हैं, दुख दर्द हैं, भूल जाओ। ओके, जिनकी राशि है कुंभ, बहुत ही अच्छा जाने वाला है ये मंथ। अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से आप जी पाओगे और ये बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो भाई देखते हैं क्या है एनर्जी ओरेकल से। ये कार्ड आ रहा है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए, मैंने कहा ही था कि कहीं ना कहीं आपको अपनी खुशियाँ मिलेंगी, जो खुशियाँ आप चाहते हो। सी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि हम ऐसे दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन वो जो हमारा जो दिल करता है ना कि हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएं, भले ही हमें कुछ दिन ही मिले, कुछ पल ही मिले, लेकिन हमें जो करना है हम वो कर लें। तो वो चीज़ अलग, वो खुशी अलग ही होती है, राइट। ऐसा नहीं है कि वैसे आप लोग तकलीफ़ में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं या फ्रेंड्स के साथ हैं तो तकलीफ़ में हैं सभी लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक अलग ही खुशी होती है, राइट। जैसे आपके पेरेंट्स आपको कह दें कि भाई ऐसा है, आज के लिए आपको छूट मिल रही है, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो और कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपका दिल करे। तो वो अगर आपको एक छूट मिल जाती है ना, तो वो बड़ी अच्छी लगती है हमें, राइट, कि हम अपनी मर्जी से इतने से इतने टाइम तक बाहर रह सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हैं, अपने ये ड्रीम्स हैं इनको पूरा कर सकते हैं, तो वो अलग ही होता है ना। आप समझते हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो भाई ऐसी खुशी आपको मिलने वाली है, कहीं ना कहीं आप खुद को हील कर पाओगे और जो भी आपकी मन की है ना वो कर पाओगे आप, जो भी आपका दिल करेगा। और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। ओके, द वर्ल्ड। देखिए, मैंने कहा था कि हो सकता है आप कहीं बाहर जाएं, एक्सप्लोर करें, और देखिए वहाँ यहाँ पर कार्ड भी वही आ गया, ठीक है। बेशक ऐसा एक वक्त रहा होगा पहले भी, कभी हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गए हों या कोई भी ऐसा यादगार पल रहा होगा आपकी लाइफ में जिसे आप हमेशा याद करते होंगे कि काश वैसा फिर से हो जाए। आई डोंट नो मुझे ये क्यों लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये लग रहा है मुझे कि मे भी कुछ ऐसा हुआ ज़रूर होगा आपकी लाइफ में जिसको आप हमेशा याद करते हो और कहीं ना कहीं वो आपने मैनिफेस्ट कर लिया और फिर से वही चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। अगर किसी से आप मिले थे कई सालों पहले और आपको याद आ रही है उनकी और आप मिलना चाहते हो तो मिल जाओगे, या फिर अगर अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गए थे तो वो हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस आप करते हो तो मे बी जब आपने शुरू किया था तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, नाम हुआ था, और उसके बाद शायद चीज़ें स्लो हो गई हों लेकिन फिर से वैसी होने वाली हैं। अगर जॉब को लेकर देखें तब भी ऐसा ही है, ठीक है, और हेल्थ को लेकर देखें तब भी ऐसा ही है। यानी कि जो कुछ पॉजिटिव होता रहा है आपकी लाइफ में पहले वो सब कुछ वापस से होगा, ये देख पा रही हूँ मैं। और अगर नहीं होता रहा है तो होगा, इस बार पॉजिटिव होगा। ओके, और देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहती है। ओके, ये कार्ड है, ये बताता है कि इस दौरान क्या करना है आपको, कि काफ़ी सारे, मैंने कहा ना, काफ़ी सारे आपके ड्रीम्स हैं जो पूरे होंगे, लेकिन ड्रीम्स आपके कई सारे हैं, राइट। तो जो भी ड्रीम आपका पूरा हो उसको एंजॉय करो, ठीक है। जिस भी तरीके से आपको खुशियाँ मिले उसको एंजॉय करो। ये मत सोचो कि इसी तरीके से होना चाहिए, जैसे भी यूनिवर्स दे रही है ना उसको एंजॉय करते जाओ, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हो तो बेशक यूनिवर्स फिर आपको और ज़्यादा देती है, ठीक है। कोई कंडीशन नहीं रखनी है कि यही इसी तरीके से मुझे ये चीज़ें चाहिए, दूसरे तरीके से नहीं चाहिए। वो यूनिवर्स जैसे भी देना उसको एंजॉय करते जाओ, क्योंकि आज आपके पॉजिटिव रहने की वजह से ही ये सारे कार्ड्स आए हैं, यानी कि इतनी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो जिस तरीके से भी यूनिवर्स आपको देती जाए ना उस तरीके से उसे एक्सेप्ट करते जाओ, ठीक है। और जैसे ग्रेटिट्यूड दिखाओगे, मैं हमेशा कहती हूँ, वैसे ही यूनिवर्स और ज़्यादा आपको देगी। आपको वो करना होता है ना, मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, लोग हंस रहे थे जब मैंने कहा था कि भाई मक्खन लगाना पड़ता है यूनिवर्स को, तो भाई मक्खन लगाइए, ठीक है। ओके, एप्रिसिएशन। देखिए वही ग्रेटिट्यूड का कार्ड आ गया है यहाँ पर जो मैं यहाँ बात कर रही थी। ये कार्ड देखिए बताता है, यहाँ पर ये जो प्रिंसेस है देखिए एक रोज लेकर खड़ी है और पीछे इतना पूरा गार्डन है, ठीक है। तो ये कार्ड ये बताता है कि अभी इसके पास जो है ये उसको लेकर बहुत एंजॉय कर रही है, ठीक है। देखो कैसे पोज दे रही है। ओके, खुश है वो, और यही यूनिवर्स चाहती है कि आपके पास जो भी है उसको एंजॉय करो, उसकी वैल्यू समझो। और फिर पीछे इतना गार्डन है, ये सब कुछ आना तो इसी के पास में है, लेकिन अभी इसको दिख नहीं रहा, अभी इसको सिर्फ अपना एक रोज दिख रहा है, उसको लेकर ऐसे खड़ी है और खुश हो रही है, ठीक है। और इसके इसी एटीट्यूड की वजह से ये देखिए पूरा गार्डन है इसके पीछे, और एक दिन ये
इसके पास आकर ये इसके पास खड़ी होगी, मतलब इसके पास ये सब कुछ आ जाएगा। ये गार्डन नहीं है एक्चुअली, ये अबंडेंस है, ठीक है, खुशियां हैं, इस तरीके से उन्होंने कार्ड में दिखाया हुआ है। तो ये खुशियां इसके पास आकर खड़ी हो जाएंगी, इतनी सारी खुशियां। तो वही यूनिवर्स बताना चाहती है कि जो अभी मिलता जाए आपको एक एक करके, ये जो कार्ड्स आए हैं ये बता रहे हैं कि बेशक आपको कई सारी खुशियां मिलने वाली हैं, लेकिन जिस तरीके से मिले, जिस भी तरीके से मिले उसको एंजॉय करो, ठीक है, उसके लिए थैंक्स बोलो यूनिवर्स को। ओके, और फिर धीरे धीरे करके बहुत कुछ है जो आपको मिलने वाला है। यानी कि ये कार्ड जो है ये बताता है, ये दोनों ही कार्ड्स ये बताते हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कि अक्टूबर से आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा जो बहुत अच्छा आएगा, और उसके बाद चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। और जो आने वाला साल है वो इतना अच्छा, इतना मैं कहूँगी कि यादगार रह जाएगा आपके लिए। जैसे कि मैंने कहा ना कि जो कुछ आपकी लाइफ में पहले हो चुका है, उन सारे मोमेंट्स को आप बहुत याद करते हो, वैसे ही होने वाला है, ये साल भी वैसे ही होने वाला है, ठीक है, आने वाला साल, कि इस साल को आप हमेशा याद रखोगे। और मैं तो ये चाहती हूँ कि याद रखने की बात ही ना आए, ये साल जैसा आपका आए, जैसे कि मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं, इतना अच्छा पॉजिटिव साल आपका होने वाला है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आई विश कि जीवन भर आपको ऐसी ही खुशियाँ मिले, हेल्थ हो, वेल्थ हो, लव हो, सब कुछ हो आपके पास, यही मेरी विश है। मैं प्रे करूँगी आप लोगों के लिए। क्योंकि याद हम उससे करते हैं जो चीज़ हमारे पास होती है और चली जाती है। मैं नहीं चाहती कि ये खुशियाँ आपके पास से जाएं, तो याद करने वाली मैं चीज़ ही नहीं कहूँगी कि आप ये यादगार आपका साल बन जाए, नहीं, मैं कहूँगी कि ये जो साल आएगा इसके बाद से ज़िंदगी आपकी बिल्कुल बदल जाए, खुशियाँ ही खुशियाँ हों, दैट्स इट। ओके, और देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपसे। रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन, बेशक काफ़ी मेहनत करी है आपने, तो अब यूनिवर्स चाहती है कि आप रेस्ट करो, आराम करो, जो आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा ना उसको एंजॉय करो, ठीक है। अभी आराम से बैठो और भाई अपने ऊपर थोड़ा फोकस करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ये सारी चीज़ें करो और मस्त रहो, क्योंकि भाई एंजल्स ने आपकी सुन ली है और आपकी विशेस धीरे 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 करके पूरी होने वाली है। ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, जिनकी राशि है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और रेजोनेट हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।